राजकुमारी चंपा, ध्यान से सुनो मेरी बात। सुना है जंगल में कोई ऐसा दानव छुपा हुआ है जो पूरे गांव वाले को तंग कर रहा है। हमें उसे ढूंढने खुद जाना पड़ेगा। अरे महाराज जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने बड़े दानव को ढूंढने आप स्वयं जाएंगे, और वो भी अकेले? अरे राजकुमारी चंपा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। हमें अपने प्रजा की चिंता है और एक राजा का कर्तव्य है कि दुख सुख में अपने प्रजा के साथ खड़ा रहे। मुझे उस दानव को पकड़ने के लिए जाना ही होगा। ठीक है महाराज जी, आपसे तो कोई जीत नहीं सकता। ध्यान से जाइए और अपने प्रजा की रक्षा कीजिए। देख भोलू, तू मेरे प्रिय घोड़ों में से एक है और तू ही मेरे साथ चलेगा जंगल में उस दानव को ढूंढने। प्रजा की भलाई के लिए हम दोनों को ये काम करना ही होगा भोलू। चल अब आगे का सफर तय करते हैं। अरे भोलू, सामने कोई गुफा है। चलो जरा यहाँ आराम कर लेते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करनी है। अभी तक वो दानव हमें मिला नहीं है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। अरे महाराज जी, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? स्वामी जी, राजन का प्रणाम स्वीकार करें। कुछ खैरियत नहीं है स्वामी जी। देवीपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपके रहते हुए त्राहिमाम, वो भी देवीपुर की जनता में? ये कैसे हो सकता है राजन? अरे स्वामी जी, सुना है इस जंगल में एक भयानक दानव रहता है जो हमारी प्रजा को आए दिन तंग करता रहता है। हाँ महाराज जी, एक दानव तो इस जंगल में रहता है। अच्छा, तो वो अबोध दानव देवीपुर में भी पहुंच गया और वहां की जनता को परेशान कर रहा है। हाँ स्वामी जी, यही बात है। इसीलिए तो उसे ढूंढने चला हूं। ठीक है राजन, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यह जंगल कई रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। आगे का सफर जरा संभल कर तय करना, और हाँ, किसी भी व्यक्ति पर कतई भरोसा मत करना। ठीक है स्वामी जी, अब आज्ञा दें। मैं आगे का सफर तय करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं अपने घोड़े को आपकी निगरानी में छोड़ जा रहा हूँ। राजन, सुबह होने वाली है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, आगे का सफर शुरू करो और अपने प्रजा की रक्षा करो। और घोड़े की चिंता मत करना राजन, मैं इसकी देखभाल के लिए सदा तत्पर हूँ। ठीक है स्वामी जी, अब आज्ञा दीजिए। ठीक है राजन, विजयी भव। अरे राजन, आप देवीपुर के राजकुमार हो ना? अच्छा हुआ आप आ गए। उस अबोध दानव ने जंगल के सारे जीव जंतुओं को परेशान करके रखा है। कौन हो तुम और मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? कहीं तुम वही अबोध दानव तो नहीं जो मेरे सामने वेश बदल कर खड़ी हो? सच बताओ, हो कौन तुम? अरे राजन, मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस दुष्ट दानव को मारकर हम सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें। मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मायावी नहीं हो और ना ही तुम्हारे मन में कोई छल कपट है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं आगे का रास्ता तय करता हूँ। ओके राजा साहब, विजयी भव, विजयी भव। अरे राजन, रुको तो, जरा सुनो मेरी बात। अरे राजकुमार, जरा रुको तो, सुनो मेरी बात। अरे तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जान रहे हो? अरे राजन, मैं आपको जानता हूँ। आप देवीपुर के राजा हो ना? अरे हाँ, पर तुम कौन हो ये बताओ। मैं भी कभी दौलतपुर का राजा हुआ करता था। मेरा नाम महेंद्र वर्मन है। अरे राजन, कभी मैं भी इस अबोध दानव की तलाश में इस जंगल में आया था, परंतु उसकी शक्तियों के आगे विवश होकर मुझे घुटने टेकने पड़े
और उसने अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर मुझे चिड़िया बनाकर छोड़ दिया। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो? अरे राजन, मेरे सर पर ये मुकुट देखो, आज भी मेरे राजा होने का ये प्रमाण दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ चलो, उस अबोध दानव को नष्ट करने में मेरी सहायता करना। चलो फिर मेरे साथ। हाँ राजन, मैं बिल्कुल चलूंगा आपके साथ। क्यों नहीं, मुझे अपने प्रजा के साथ साथ अपना भी बदला लेना है उसके साथ। राजन, तुम पीछे मत देखना, ये जंगल की चुड़ैलें हैं जो हमारा ध्यान भटकाना चाहती हैं। अगर तुमने पीछे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हमें अपने लक्ष्य से भटकाना चाहती है। डरो मत राजन, निरंतर आगे बढ़ते चलो। अरे राजन, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यह जंगल पूरा मायावी है, बस तुम किसी भी कीमत पर पीछे मत देखना। अरे राजन महेंद्र वर्मन, क्या तुम्हें पता है कि वो अबोध दानव दिखता कैसा है? हाँ राजन, मुझे पता है कि वो कैसा दिखता है। फिर बताओ मुझे, देर न करो, मैं अपने तलवार से उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। राजन, उसका सिर तो दानवों के जैसा है, लेकिन उसका धड़ पूरे सांप के जैसा है। तो फिर ठीक है महेंद्र वर्मन, आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहीं न कहीं वो हमें जरूर मिलेगा। ठीक है राजन, चला जाए। और एक बात ध्यान रखना राजन, अगर वो दानव दिख जाए तो उसका शरीर धड़ से अलग कर देना, तभी वो मर सकेगा। नहीं तो वो अपने मायावी जाल में हमें फंसा लेगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझे खोज रहे थे। लो, मैं आ गया, अब बोलो क्या करना है। राजन, एक पल भी देर न लगाओ, इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजन, सर धड़ से अलग कर दो। हाँ राजा महेंद्र वर्मन, मैं अपने पूर्वजों के दिए हुए दिव्य तलवार से इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। ये ले अबोध दानव। ओके दोस्तों, आज इस बुराई का अंत हुआ। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।